वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइट एंड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन जो कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करती है, उसी से रिलेटेड एक न्यू अपडेट्स है, लेटेस्ट अपडेट्स है। और वह अपडेट्स है विज्ञापन संख्या 51 को लेकर। आयोग ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है और इससे क्या होगा कि एक तरह से बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम डेट जो कि फरवरी में संभावित थी, फरवरी में उनका होना तय माना जा रहा था, लेकिन आयोग के इस कदम से ऐसा लग रहा है कि शायद अब इसमें और विलंब होगा। तो देखिए साथियों, क्या है पूरा अपडेट्स, इसे अभी देख लेते हैं। और इससे एग्जाम में निश्चित ही विलंब होगा। आयोग को यह निर्णय नहीं लेना था। आयोग पता नहीं क्यों ऐसा निर्णय लेती है, क्योंकि इस निर्णय के खिलाफ भी फिर जाएंगे लोग और प्रति निर्णय होगा और विवाद पे विवाद, जिसको सुलझने का काम है वो सुलझेगा नहीं और उलझेगा। तो देखिए क्या अपडेट से देख लेते हैं। अर्हता के विवाद पर विशेष अपील करेगा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। विधिक राय के आधार पर यूपीएचएससी की बैठक में लिया गया निर्णय। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 93 पदों पर होनी है भर्ती। यानी विज्ञापन संख्या 51 में जो कि आपका विषय है बीएड, वहाँ पर 93 पदों पर भर्ती होनी है। उसी के अर्हता को लेकर जो स्टूडेंट्स गए थे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने स्टूडेंट्स के पक्ष में डिसीजन दिया था और कहा था कि जो विज्ञापन आपने निकाला है बीएड विषय का, उसे रद्द कर फिर से आवेदन लें और जो अर्हता एनसीटीई का है उसी के अकॉर्डिंग लेना। लेकिन आयोग हाईकोर्ट के बात को मानना नहीं चाहती है और एक तरह से कैसे विवाद को और बढ़ाना चाह रही है, आग में घी देने का काम करिए। लेकिन ये यूपी वाले बंदे हैं, यूपी वाले लड़के हैं, ये छोड़ेंगे नहीं। आप यहाँ पे विशेष अपील कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकते हैं। तो मामला और क्रिटिकल होगा। हाईकोर्ट का डिसीजन आ चुका था, उस डिसीजन के बाद आराम से नया विज्ञापन जारी करके अब तक नए आवेदन को लेकर इस प्रक्रिया को फिनिश कर दिया जा सकता था। लेकिन शायद यूपीएचएससी इसे और कहीं ले जाना चाहती है, जिस एग्जाम का इंतजार सभी स्टूडेंट्स बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं। अब पता नहीं उसका क्या होगा। चलिए पूरे न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। प्रयागराज अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के पदों पर अनिवार्य अर्हता जो है को लेकर जो विवाद है बीएड विषय, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचएससी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल करने जा रहा है। यह निर्णय आयोग की बैठक में लिया गया। यूपीएचएससी की ओर से विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और साथियों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 5 महीने बीत चुके हैं और करीब 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की जो बीएड विषय है कि अनिवार्य अर्हता माने मिनिमम एलिजिबिलिटी जो रखा गया था को लेकर विवाद हो गया और मामला कहाँ पहुँच गया, हाई कोर्ट। तो बीएड विषय की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की मांग थी कि बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता एनसीटीई के अनुसार निर्धारित हो। तो एनसीटीई के अनुसार जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो क्या, उसे देखते हैं। एनसीटीई के अनुसार इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा में से किसी एक में परास्नातक यानी पीजी होना चाहिए। इसके साथ आपके पास एमएड की डिग्री होनी चाहिए। यानी सामाजिक विज्ञान, गणित या भाषा किसी एक में आपकी पीजी होनी चाहिए और इसके साथ आपका एमएड होना चाहिए। अथवा अगर ये नहीं है तो दूसरा शिक्षा शास्त्र में यानी एजुकेशन में आपकी पीजी होनी चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। ये कौन कहता है? एनसीटी कहती है। लेकिन यहाँ पर यूपीएचएससी ने क्या किया है, यूजीसी के नियमों के अनुसार, यूजीसी का जो नियम है उसके अनुसार निकाली और क्या कह रहा है, न्यूनतम योग्यता एमएड कर दिया। एमएड, न्यूनतम योग्यता एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में पीजी निर्धारित की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि एनसीटी से निर्धारित योग्यता के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो। यानी दोनों में काफ़ी अंतर है।
एनसीटी जो कहती है और यहाँ पे जो यूजीसी कहती है, इसी को लेकर स्टूडेंट्स कोर्ट गए थे और स्टूडेंट्स इसमें जीत गए थे। तो आयोग को था कि स्टूडेंट्स के पक्ष में जब डिसीजन आ गया है तो इसे मानते हुए फिर से अप्लाई करा लिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं था और इसके बाद मामला कोर्ट में जाने की नौबत फिर कभी भविष्य में आती भी नहीं। ये स्टूडेंट हित में था तो कोई कोर्ट जाते भी नहीं स्टूडेंट। लेकिन अब ऐसा हो गया कि आयोग इसे फिर से विशेष अपील में डाल दी कि स्टूडेंट्स जो है वो फिर से इसके अगेंस्ट जाएंगे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाए। तो ये मामला फंसते जा रहा है और ये सुलझने की जगह उलझता जा रहा है। साथ ही कहा कि पुराना विज्ञापन निरस्त करते हुए जो कि कोर्ट ने आदेश दिया कि एनसीटी से निर्धारित योग्यता के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, कोर्ट ने दिया था। साथ ही कहा कि पुराना विज्ञापन निरस्त करते हुए नया विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 93 पदों के लिए टोटल देखा जाए करीब 7,000, देखिए क्या बेरोजगारी का आलम है साथियों। मात्र 93 पोस्ट है और जो आवेदन कितना है 7,000 आवेदन आए हैं सिर्फ बीएड विषय में। तो ये है साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ये कह सकते हैं एक तरह से बैड न्यूज़ है और सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यूपीएचएससी के इस कदम से निश्चय ही एग्जाम में और विलंब होगा और अब लगता नहीं कि यूपीएचएससी इसे जल्द से जल्द एग्जाम को लेना चाहती है इस कदम से। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कंटिन्यू द एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी प्रकार यूपीएचएससी यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड कहीं से भी वैकेंसी वाली निकलने अगर आती है तो उसकी सबसे पहले सूचना पाने के लिए समुचित गाइडलाइन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को इसके लिए क्या करना है साथियों, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू।